साथियों नमस्कार। नियमितीकरण को लेकर एक बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण पर सहमति बन गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा इस पर सहमति व्यक्त कर दी गई है। तो कुल कितने पदों पर नियमितीकरण होने जा रहा है, किस विभाग के जो कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण होने जा रहा है, कितने वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों का नियमितीकरण होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा, सन 2024 में वन विभाग के अंतर्गत काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा नियमितीकरण की जो मांग है उसको लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई थी और उस समय जो विभाग के मंत्री हैं उनके द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगों पर वे विचार करेंगे और जो भी उनकी जायज़ मांग है उस पर सरकार कार्यवाही करेगी। इसके बाद दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक मांग पत्र वन विभाग के आला अफसरों को दिया गया था और जिसके बाद जो विभाग है उसके द्वारा प्रस्ताव बनाकर सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव दिया गया था। अब वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा क्या कुछ मांग रखी गई थी और जो प्रस्ताव है जो बनाकर सामान्य प्रशासन विभाग को दिया गया था वह क्या कुछ प्रस्ताव दिया गया था, क्या कुछ उसमें बिंदु थे, सबसे पहले उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो आपको सबसे पहले उस प्रस्ताव के बारे में जानकारी देना चाहूँगा जो वन विभाग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया था। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि ये जो पत्र है कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़ के द्वारा 27/9/2024 को भेजा गया था और इस प्रस्ताव पर अब जाकर कार्रवाई हुई है। तो इसमें जो प्रति थी प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी रायपुर छत्तीसगढ़, विषय इसमें छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी के आह्वान पर दिनांक 11/8/2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित करने की सूचना बाबत। यानी कि जो हड़ताल की गई थी वह इसी शर्त पर की गई थी कि वन विभाग के जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनको कार्यभारित आकस्मिकता निधि के पदों में नियमितीकरण किया जाए। लेकिन चूंकि कार्यभारित आकस्मिकता निधि के जो पद हैं स्वीकृत नहीं थे और फिर इसके बाद विभाग के द्वारा प्रस्ताव बनाकर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया और सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अब 3630 पदों को लेकर सहमति दे दी गई है। अब इसके बाद अब जो दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी हैं उन पदों पर उनका नियमितीकरण किया जाएगा। तो कितने वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों का नियमितीकरण होगा इसके बारे में आगे आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले मांगों के बारे में देख लेते हैं कि क्या कुछ मांगें इसमें रखी गई थी। इसमें बताया गया है संदर्भित ज्ञापन के द्वारा दिनांक 11/8/2024 से की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित करते हुए निम्नलिखित मांगों पर कार्यवाही का अनुरोध किया गया है। 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के लिए कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि सेवा नियम 2024 लागू किया जाए। 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों का स्थायीकरण किया जाए। हड़ताली श्रमिकों को उनके कार्यस्थल में यथावत रखने हेतु समस्त वन मंडलाधिकारियों को निर्देशित किया जाए। लंबित मजदूरी एवं लंबित श्रम सम्मान राशि का 10 दिवस में भुगतान किया जाए। वर्ष 2024 की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय स्तर में वरिष्ठता सूची जारी किया जाए। दिनांक 31/12/2017 के पूर्व से काम करने वाले श्रमिक जिन्हें कार्य से पृथक कर दिया गया है उनको फिर से काम पर रखा जाए। महासमुंद वन मंडल में 178 दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों की स्वीकृति प्रदान की जाए। उपरोक्त मांगों के संबंध में लेख किया गया है। फिर जो मांगें इनके द्वारा रखी गई थी उसके बारे में विभाग के द्वारा क्या कुछ इसमें कहा गया। तो कार्यालयीन पत्र क्रमांक दिनांक 16/8/2023 के द्वारा कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि सेवा नियम लागू करने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा चुका है। यानी कि जो मांग दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ के द्वारा की गई थी उसका प्रस्ताव बनाकर
सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किया जा चुका था। दिनांक 30/9/2024 को पुनः प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा। तो 2024 में ही ये प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया गया था। दिनांक 30/9/2024 को स्थायीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। तो 30/9/2024 को जो स्थायीकरण का प्रस्ताव है, यहाँ पर नियमितीकरण नहीं, स्थायीकरण की बात की जा रही है। शासन को ये प्रस्ताव भेज दिया गया। हड़ताली श्रमिकों को उनके कार्यस्थल में यथावत रखने के लिए समस्त वन मंडलाधिकारियों को लेख किया जाएगा। लंबित मजदूरी एवं लंबित श्रम सम्मान राशि का भुगतान करने के लिए पूर्व में कार्यालयीन पत्र क्रमांक दिनांक 23/8/2024 एवं क्रमांक दिनांक 28/8/2024 के द्वारा समस्त मुख्य वन संरक्षक वन मंडलाधिकारियों को लेख किया जा चुका है। तो जो भी मांगें वन विभाग के द्वारा रखी गई थी उसको लेकर पत्र जारी किया गया। अगली जो मांग इसमें बताई गई, नियमित लोक सेवकों की वरीयता सूची जारी की जाती है, अनियमित श्रमिकों की वरीयता सूची जारी नहीं की जाती है। यदि श्रमिक स्थायी घोषित होंगे तब वृत्त स्तर पर वरीयता सूची जारी करने के लिए लेख किया जा सकेगा। यानी कि जो अनियमित कर्मचारी हैं इनकी वरिष्ठता सूची जारी नहीं होती है, जो नियमित कर्मचारी होते हैं केवल उन्हीं की वरिष्ठता सूची जारी की जाती है। ये विभाग के द्वारा तर्क यहाँ पर दिया गया था। अंतिम जो मांग है, महासमुंद वन मंडल के श्रमिकों के संबंध में समाधान करने के लिए कार्यालयीन पत्र क्रमांक 23/8/2024 द्वारा मुख्य वन संरक्षक रायपुर को लेख किया जा चुका है। जहां तक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जैव विविधता बोर्ड, वनौषधि पादप बोर्ड और कैंपा प्राधिकरण में काम करने वाले श्रमिकों के लिए कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि सेवा नियम 2024 एवं स्थायीकरण योजना लागू करने की मांग है, इस संबंध में उनके स्तर से शासन को प्रस्ताव भेजने हेतु इस कार्यालय से लेख किया जाएगा। तो साथियों, विभाग के द्वारा ये सब प्रस्ताव शासन को भेजे गए थे। कार्यभारित आकस्मिकता निधि पर जो दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी हैं उनका स्थायीकरण करने को लेकर शासन को प्रस्ताव उस समय 2024 में भेजा गया था, जब दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा, जो वन कर्मचारी हैं उनके द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई थी। तो उस समय जो वन मंत्री हैं उनके द्वारा संघ को आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांगों पर सरकार विचार करेगी और विभाग के द्वारा जो नियमितीकरण और स्थायीकरण का प्रस्ताव है वह सामान्य प्रशासन विभाग को और शासन को भेजा जाएगा। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद ही आप लोगों का नियमितीकरण और स्थायीकरण हो पाएगा। तो साथियों, 2024 से अब 2026 में दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जो प्रस्ताव विभाग के द्वारा शासन को भेजा गया था, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा उस प्रस्ताव पर हरी झंडी दे दी है। कुल 3630 पद स्वीकृत किए गए हैं कार्यभारित आकस्मिकता निधि के, जिस पर जिन कर्मचारियों का 10 वर्ष या उससे अधिक काम करते हुए हो गया है उनको उन पदों में नियमितीकरण किया जाएगा। साथियों, आप देख सकते हैं एक पेपर की कटिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये नव भारत पेपर की कटिंग है, जहाँ पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 3630 पदों पर नियमितीकरण की जो कवायद है विभाग के द्वारा शुरू कर दी गई है। इसमें जानकारी दी गई है वन विभाग में बीते 10 वर्ष या अधिक समय से काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी तदर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ औपचारिकताओं के बाद इस पर अंतिम मुहर लगा दी जाएगी। वन विभाग के इन दैनिक वेतनभोगियों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के करीब 3630 कार्यभारित और आकस्मिकता निधि के पद स्वीकृत किए जाने की सहमति मिल गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने वन विभाग के इस प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो प्रस्ताव विभाग के द्वारा भेजा गया था उस पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सहमति दे दी है। अब सामान्य औपचारिकताओं के बाद इस कवायद को तेज किया जाएगा और वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग के अभिमत और सहमति के बाद वन विभाग में 1 जनवरी 1998 के बाद से काम करने वाले जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण की जो कार्यवाही है वह की जाएगी। तो साथियों, 1 जनवरी 1998 के बाद वाले बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो अभी भी अनियमित के तौर पर काम कर रहे हैं। केवल वन विभाग ही नहीं, और भी कई विभाग हैं जहां पर जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, दैनिक श्रमिक कर्मचारी हैं, वे अनियमित के तौर पर काम कर रहे हैं। चूँकि प्रस्ताव वन विभाग के लिए भेजा गया था और सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा वन विभाग के लिए ही जो कार्यभारित आकस्मिकता निधि के पद हैं उन पर सहमति दी गई है।
कुल 3630 पदों पर सहमति अभी फिलहाल के लिए दी गई है। अब देखने वाली बात यह है कि कर्मचारी कितने हैं और कितने कर्मचारियों का नियमितीकरण सरकार करती है, क्योंकि 3630 पद स्वीकृत किए गए हैं जिन पर नियमितीकरण की कार्यवाही की जानी है। और वन विभाग में कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनका 10 वर्ष पूरा हो चुका है या उससे अधिक उनका पूरा हो चुका है। तो 1998 के बाद वाले जो भी कर्मचारी हैं अपनी 10 वर्ष की सेवा गिनती कर लेंगे जिनका नियमितीकरण संभव है। तो साथियों, दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। नियमितीकरण अब इन कर्मचारियों का होने वाला है। साथियों, यहाँ मैं एक बात का जिक्र और करना चाहूँगा। ये तो बात हो गई वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की। और भी कई विभागों में अनियमित के तौर पर, श्रमायुक्त दर के श्रमिक के तौर पर, अंशकालीन के तौर पर कर्मचारी वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं जिनकी मांगें आज तक सरकार ने पूरी नहीं की हैं। जैसे कि लोक निर्माण विभाग में श्रमायुक्त दर के श्रमिक वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं जिनका स्थायीकरण अभी नहीं हो पाया है। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का पूर्णकालीन सरकार ने नहीं किया है। हालांकि एक पत्र श्रम विभाग के द्वारा जारी किया गया है और श्रम दर का वेतन देने को लेकर सरकार को निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही जो रसोइया कर्मचारी हैं उनकी मांग थी कि उनको कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए और जो 50% वेतन वृद्धि का वादा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किया था उसको पूरा किया जाए। संविदा कर्मचारियों की मांग है कि उनका नियमितीकरण, स्थायीकरण मध्य प्रदेश, राजस्थान की तर्ज पर किया जाए। जिस प्रकार से राजस्थान और मध्य प्रदेश में नियमितीकरण हुआ है, हरियाणा में हुआ है, उस प्रकार से जो संविदा कर्मचारी हैं छत्तीसगढ़ के उनका भी स्थायीकरण किया जाए। इस पर वित्त मंत्री जी के द्वारा भी इलेक्शन से पहले अपनी सहमति दी गई थी कि हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो वहाँ पर स्थायीकरण संविदा कर्मचारियों का हुआ है तो छत्तीसगढ़ में भी होगा। हालांकि इस पर अभी तक कोई भी काम नहीं चल रहा है, योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अब एक और वर्ग नियमितीकरण और स्थायीकरण की लड़ाई लड़ रहा है, एनएचएम संविदा कर्मचारी। एनएचएम संविदा कर्मचारियों के द्वारा अभी महासम्मेलन किया जा रहा है जिसमें स्वास्थ्य मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और भी कई जो नेता हैं उनको उसमें बुलाया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि जो महासम्मेलन एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है और इसमें मंत्रियों को और नेताओं को इसमें बुलाया जाएगा, तो क्या कुछ घोषणा एनएचएम के संविदा कर्मचारियों के लिए इस महासम्मेलन में सरकार करती है। तो साथियों, बहुत से अनियमित कर्मचारी हैं, ठेका कर्मचारी हैं, प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, इनकी भी मांग है कि इनको सीधे विभाग से पहले वेतन दिया जाए, क्योंकि सीधे इनको नियमितीकरण या स्थायीकरण करना संभव नहीं है। अगर सरकार इनको पहले विभाग में मर्ज कर देती है, सीधे विभाग से इनको वेतन मिलना शुरू हो जाता है, तो फिर आगे चलकर इनका भी स्थायीकरण, नियमितीकरण का जो मार्ग है वह खुल सकता है। इसके लिए सरकार को योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा ताकि कर्मचारियों का जो आक्रोश है वह कम हो सके, क्योंकि सरकार ने इतने वर्षों में, किसी भी सरकार ने, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो इन्हीं दो सरकारों का जो ट्रेंड है वह चला आ रहा है। कई वर्षों से इन्हीं दो पार्टियों की सरकार छत्तीसगढ़ में बनते आ रही है। तो कांग्रेस के समय में भी इनका कुछ नहीं हो पाया और अब बीजेपी की सरकार जो वादा करके आई थी तो उसमें भी इन कर्मचारियों को निराशा ही हाथ लगी है। तो बीजेपी सरकार में वर्तमान में जो वित्त मंत्री जी हैं ओपी चौधरी जी के द्वारा एक आशा की किरण अनियमित कर्मचारियों को दी गई थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि बाकी राज्यों का जब उदाहरण यहाँ पर दिया गया तो कर्मचारियों को लगा कि भाजपा की ही सरकार बाकी राज्यों में भी है जहाँ पर नियमितीकरण और स्थायीकरण हुआ था, तो हो सकता है छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद यहाँ पर भी स्थायीकरण हो जाए। तो ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि अपने कहे कथन के अनुसार वे अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण और स्थायीकरण करें, संविदा कर्मचारियों का वेतन वृद्धि, नियमितीकरण, स्थायीकरण करें। इतनी महंगाई में अब घर परिवार चला पाना अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जहां पर एक ओर नियमित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में नियमित वृद्धि होती रहती है, संविदा कर्मचारियों के वेतन में एक मुश्त वृद्धि होती है। हर वर्ष उनके वेतन में वृद्धि नहीं होती है, 2 वर्ष में एक बार वृद्धि होती है। लेकिन एक बार जो कांग्रेस के समय में वृद्धि हुई थी उसके बाद अभी तक
ना ही एनएचएम कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई है और ना ही राज्य सरकार के संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई है। तो साथियों, वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर ये बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूं कि सरकार बाकी विभाग के जो अनियमित दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी ध्यान देगी और जो भी संभव हो सकता है हाल फिलहाल में उनके लिए सरकार करे, ताकि इस महंगाई से कुछ राहत अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को मिल सके। साथियों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दूसरे साथियों को इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, आप इसको मुफ्त में सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।